बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू HTML एडवांस प्लेलिस्ट। आई एम मोहम्मद नुमान और मैं आज आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ कोड में। गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज़ HTML। ठीक है, ये मेरी प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो है और ये HTML की भी सबसे पहली वीडियो है। तो इस मतलब इसका ये मतलब बनता है कि मैंने आज आप लोगों को सिंपल और सिंपल HTML क्या होता है, वेबसाइट्स किस तरह से काम करती है, ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। आप लोगों ने हमारी इस प्लेलिस्ट के लिए सिर्फ अपना टाइम लेकर आना है और मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर ज़रूर बनेंगे। ठीक है, नाउ गाइज हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि बेसिकली HTML है क्या। HTML stand from Hypertext Markup Language। बेसिकली HTML हाइपरटेक्स्ट का क्या मतलब होता है? हाइपरटेक्स्ट से मुराद होता है एक ऐसी टेक्स्ट सीक्वेंस जिसमें आप एक मुकम्मल पेज को या फिर एक खास ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को दूसरी किसी ब्लॉक के साथ या किसी दूसरे पेज के साथ मर्ज करके लिंक क्रिएट कर देते हैं। एंड मार्कअप से क्या मुराद होता है कि उस लिंकिंग के प्रोसेस को किस तरह से आप लोग ब्यूटीफाई कर सकते हैं। बेसिकली HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज तो नहीं कह सकते, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते, लेकिन ये एक वेब लैंग्वेज कहलाती है। HTML के बगैर आप लोग दुनिया में कभी भी किसी भी वेबसाइट को बिल्ड नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, हमारे पास वर्डप्रेस है, हमारे पास जुमला है, हमारे पास शॉपिफाई है, जिसमें हम लोग वो HTML का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, फिर भी बंदा कह रहा है कि भाई HTML के बगैर कोई वेबसाइट एग्जिस्ट करती ही नहीं। तो मैं ये भी आप लोगों को अभी थोड़ी देर में ही बताने वाला हूँ कि ये किस तरह से मुमकिन है। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं कि अब हम लोगों ने HTML की इस प्ले लिस्ट में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे HTML का बेसिक्स, यानी HTML का जो कोर है। ठीक है, वो उसके बाद हम लोग सीखेंगे HTML के एडवांस टॉपिक्स। ये HTML के एडवांस टॉपिक होंगे, ना कि HTML5 के। देन हम लोग सीखेंगे HTML में आने वाले जो नए टॉपिक्स हैं जिनको मैंने प्रो सीरीज में रखा हुआ है। मैं आप लोगों को जैसे जैसे हमारी प्लेलिस्ट की आगे आगे वीडियो आती जाएगी मैं वहां पर मेंशन करता जाऊंगा कि ये हमारा अब प्रो सेक्शन शुरू हो चुका है। एंड दैट्स इट। देन हम लोग मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि अब एक बंदा किस तरह से मतलब कि हमारी इंटरनेट की जो वर्किंग है वो काम करती है। लेट्स सपोर्ट हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसने इंटरनेट को रिक्वेस्ट पास की। देन हमारा जो गूगल बाबा था उसने एक सर्वर को टारगेट किया और देन CSS HTML की जो फाइलें होंगी वो इस क्लाइंट को यानी इस स्टूडेंट को रिटर्न कर देगा। ओके, लेकिन सिर्फ क्या वेबसाइट में यही 3 फाइल्स होती हैं जो मतलब कि एक सर्वर जो कि हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर होता है जिसके अंदर ये फाइलें बेसिकली स्टोर होती है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की जो फाइलें हैं ये भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह ही किसी भी मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं। जिस तरह से आप कोई कॉमन टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं या फिर ये जो मेरी PPT आप लोग देख रहे हैं ये फाइल बना सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल स्टोर होती है, लेकिन इसको ऑल टाइम लाइव करने के लिए हमारे पास सर्वर होता है। ठीक है, एक सर्वर हमारे पास होना जरूरी होता है। सर्वर में भी हमारे पास बैकएंड में कुछ लैंग्वेज चल रही होती है जो सर्वर को समझा रहा होता है। उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका नाम है PHP। देन इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारी और लैंग्वेजेस मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास पर्ल होगी, जिसमें हमारे पास पाइथन डिजेंगो होगी, फ्लाक्स हो गए। एंड आजकल तो जावास्क्रिप्ट के भी काफ़ी सारे फ्रेमवर्क जिनमें हमारे पास Node.js बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है वो। देन हम लोग अब पढ़ते हैं CSS क्या होता है। CSS स्टैंड फ्रॉम द कास्केटिंग स्टाइल शीट, मतलब कि ये एक ऐसा फाइल होती है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपके HTML के एलिमेंट्स को टारगेट करता है और उसको ब्यूटीफाई करता है, प्योरीफाई करता है, उसको एक ऐसी शक्ल देता है, उसको एक ऐसी खूबसूरत लुक देता है जिसके बाद आप लोगों की कोई भी वेबसाइट खूबसूरत लगती है। ठीक है, एंड देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग देख सकते हैं वो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या है? जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुराद ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये वेब ब्राउजर्स के ऊपर काम करती है। वेब ब्राउजर का जो कंसोल होता है उसके लिए आपकी जो जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये बहुत ही ज़्यादा
इंपॉर्टेंस काम करती है। इसके अलावा आप किसी भी वेबसाइट के अंदर एक जान डालने के लिए, काम करने के लिए, मतलब वेबसाइट के अंदर लॉजिक को इंटर करने के लिए, लॉजिक को डालने के लिए आप लोगों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है, जिसमें आप लोग जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीबी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो हमारे पास है वो जावास्क्रिप्ट है। देन गाइस मैंने यहाँ पर एक मॉडल इंप्लीमेंट किया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये एक बिल्कुल सी सादा सी ड्राइंग की गई है कार को, और मैंने मेंशन किया कि ये भाई हमारी HTML है। देन हम लोगों ने कार को थोड़ा सा कलर कर दिया और मैंने कहा कि ये हमारी CSS है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है लुक ऑफ द पेज, कलर एंड स्टाइल, दिस आर्टिकल कंटेंट ऑफ द पेज, मतलब कि भाई ये पेज का सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल होगा, मतलब टेक्स्ट होगा, एंड दैट इज आवर पेज ब्यूटी। एंड लास्ट वन इज आवर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है भाई, जावास्क्रिप्ट किसी भी टाइप का इंजन, उसके टायर्स और उसकी ब्रेक, यानी उसका जो लॉजिक है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। एंड मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कोड एग्जांपल अभी के लिए दी गई है, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारे पास बेसिकली HTML में टैग्स का इस्तेमाल होता है। अब टैग्स क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोगों के पास यहाँ पर डॉक्स टाइप HTML अगर आप लोग आज से ही शुरू करने लगे हैं, तो मैं बता दूँ कि ये न्यू वर्जन ऑफ HTML को रिप्रेजेंट करता है, HTML टैग। और हाँ, इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता, मतलब इस वाले का कोई एंडिंग टैग हमारे पास मौजूद नहीं होता, लेकिन ये वाला HTML जो है इसका एंडिंग टैग हमारे पास स्लैश HTML यहाँ पर खत्म हो रहा है, इस वाले का यहाँ पर। और ये जो EN है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लोग जो पेज बना रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का पेज होने वाला है। देन हमारे पास हेड सेक्शन मौजूद होता है, एंड वो वाला सेक्शन जिस जगह पर हम लोग अपनी कोडिंग करते हैं वो होता है हमारा बॉडी सेक्शन। वैसे तो कोडिंग हेड सेक्शन में भी होती है, लेकिन ये हमारा मीटा डेटा यहाँ पर आता है, मीटा डेटा मतलब पेज का डेटा का डेटा। ओके हो गया। और यहाँ पर काफ़ी सारे मीटा टैग्स भी इस्तेमाल होती है, मैं आप लोगों को मीटा टैग्स के मुतालिक भी बताऊंगा। देन गाइज व्हाट वी नीड टू कोड, वी नीड एन IDE। अब IDE क्या होती है, IDE स्टैंड फ्रॉम द इंटीग्रेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब कि वो टेक्स्ट एडिटर जिसके ऊपर आप लोग बैठ कर काम करते हैं और आप लोगों को फाइल बनाने में मदद देते हैं। मतलब आप लोगों ने टेक्स्ट फाइल बनानी है तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों ने डेटाबेस बनाना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का काम करेंगे, आप लोगों ने कोई शीट बनानी है, वर्कशीट बनानी है तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम करेंगे। और इसी तरह से अगर आप लोगों ने कोई वीडियो एडिट करनी है तो वीडियो एडिटर का काम, वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे सॉरी। एंड इसी तरह से हमारे पास इस, क्योंकि ये भी टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, टेक्स्ट ही इसमें लिखा जाता है, तो हम लोगों के पास यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर होना जरूरी है। जिसमें हमारे पास जो सबसे मतलब कि हर कंप्यूटर के अंदर होता है जिसके पास विंडोज है, और इवन लाइनक्स में भी और मैक ओएस में भी ये जरूर होता है, इसका नाम है नोटपैड। देन हमारे पास आ जाता है नोटपैड प्लस प्लस, ये हम लोग कस्टम होता है, ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। देन मेरा वाला जो फेवरेट है वो है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड आप लोगों को बहुत सारी एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, आप लोगों को बहुत सारे मतलब कैसे लुक प्रोवाइड करता है, जिसकी बेस के ऊपर आप लोगों की वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा कूल और बड़ी फास्टली बनना शुरू हो जाती है। ओके गाइज, अभी के लिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि वो आने वाले नोटिफिकेशन को देख सकें एंड हमारी ये स्टडी कंटिन्यू रखे। सो नाउ गाइज वी आर गोइंग टू आवर वेब ब्राउजर एंड सी हाउ HTML work on website. So now guys we are coming into our web browser which is Chrome, and now मैं टाइप करने लगा हूँ एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर वेबसाइट which is www.youtube.com। एंड देन आप लोग यार सोच रहे होंगे कि यार ये क्या है। बेसिकली यूट्यूब पर आप लोगों को मैं अभी बताने लगा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड देन इंस्पेक्ट करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पर कंसोल में दिखाई दे रहा होगा ये वाली चीज़। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, बल्कि एक मिनट रुके, मैं आप लोगों को इंस्पेक्ट पेज करके दिखाता हूँ। एंड बूम गाइस, यू कैन सी
दैट्स इज आवर ओनली HTML, ओनली HTML। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भाई हर वो चीज़ जो है वो HTML 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 ही है। ये आप लोगों के टैग्स है। मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ये देखो ये टैग्स आ रहे हैं हमारे, एज यू कैन सी दैट्स इज आवर टैग। थोड़ा सा नीचे जाएं एंड दैट्स, और ये बेसिकली स्क्रिप्ट ऐप है। ये क्या होता है, ये जब हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट का पोर्शन शुरू करेंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देन यू कैन सी दिस इज ओनली टैग्स just, and you can see many of div tag are used। div tag बेसिकली क्या होता है ये भी हम लोग सीखेंगे। और देखो डॉक्स टाइप HTML तो यहाँ पर भी लगा ही हुआ है भाई। तो इस बात आप लोगों को समझ जरूर आई होगी कि मैं अब आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूँ। दैट्स इट। और अभी यहाँ पर देखो कि यहाँ पर इनके काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए हुए हैं। ये कंसोल होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट होती है वो कंसोल पर रन करती है, वेब ब्राउज़र के कंसोल। तो ये कंसोल होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं जावास्क्रिप्ट का बेसिकली एक लॉग एंड, ये बेसिकली मैं अपने अपनी पसंद के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यार अच्छा लगता है। एंड दैट्स बूम गाइस। तो ये कंसोल पर ही रन होता है जावास्क्रिप्ट, और जब हम लोग जावास्क्रिप्ट को शुरू करेंगे तब मैं आप लोगों को ये भी बताना ज़रूर पसंद करूँगा। ठीक है, एंड यू कैन सी गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ गाइस जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, एंड प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।